ये इस मलिक का वादा है, आजमान। और अगर सिद्रा को पता चल गया तो? अच्छा, तो यहाँ ये गुल खिलाए जा रहे हैं मेरे पीठ पीछे। मलिक जी, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। क्या हो गया जानू, कैसी बातें कर रही हो? मैंने क्या किया? जी नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया, बस सवेरा का हाथ पकड़ कर मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, और यही सब हम थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे, और अब सवेरा से जरा भी शर्म नहीं आती ना? कसम ले लो जान, वो तो सवेरा ही गिला कर रही थी अपनी बेवफाई का, मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या कहा आपने? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है मलिक जी। मैं आपसे बेवफाई की शिकायत करी थी या फिर आप मेरे हुस्न की तारीफ कर रहे थे? बस सवेरा, बहुत हो गया। वैसे माफ करना सवेरा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने अपने कानों से सुना था तुम्हें मलिक जी को ये कहते हुए कि सिद्रा को पता ना चले। हाँ तो बोल रही थी, क्योंकि वो मुझे डेट पे साथ लेके जाना चाह रहा था। झूठ मत बोल, मैं मलिक जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुझे भी। अगर तुम मुझे जानती होती तो ये बात ना करती। शर्म करो सिद्रा, शर्म। और वैसे भी शायद तुम भूल रही हो कि मलिक को भीख में मैंने ही तुम्हें दिया था। वो इसलिए कि मुझे देखकर वो तुझे भूल गए थे, और तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले से ही हथियार डाल दिए। सिद्रा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या हो रहा है ये? पागल हो गई हो क्या? बेवकूफो, मलिक भी हाथ से जाएगा और आसिफ भी, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खाली हाथ रह जाएंगे हम लोग। हमारा मकसद मोहब्बत पाना नहीं है, दौलत हासिल करना है, दौलत। सवेरा, तुम जाओ अपने कमरे में। शुक्र है कि आसिफ सो रहा है, वरना सारा तमाशा देखता। और जाओ, तुम जाके मलिक को फोन करो, कहीं नाराजी ना हो जाए। थैंक यू। मनु ने खाना खा लिया? नहीं, मेरा मतलब है कि उसे भूख नहीं थी। मैंने दूध दे दिया, सो गई है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ, सब ठीक है। असल में आज बच्चे और वो मिलके बहुत खेले हैं लॉन में। मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, उन्होंने पेट भर के खा लिया। बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, वो भी दूध पी के सो गए। अच्छा। असफर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? किस लिए? मुझे शॉपिंग करनी है। लेकिन मेरे पास तो। महानूर ने भी जाना है, वो भी कह रही थी उसे मार्केट से कुछ लेना है। ओह, ठीक है, सुबह ले लेना। बहन के नाम पे तो जान भी लुटा देगा ये आदमी। अगर अभी मैं महानूर का नाम ना लेती ना, तो 100 बार पूछता कि क्यों जाना है, क्या लेना है, कहाँ जाना है। तो भाई, तुम खाना नहीं खा रही? खा रही। तबस्सुम, सैलेड ले आओ। भाई, कोई काम खुद भी कर लिया करो। असफर, उसको मैंने इसीलिए रखा हुआ है। क्या हुआ आपको? आखिर भाभी क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? मैंने तो दिन में भी कुछ नहीं खाया और अब भी नहीं, मगर भाभी ने एक बार भी नहीं कहा कि खाना खा लो। बच्चों को कितने प्यार से अपने साथ बिठाकर खिला रही थी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे माँ जैसी हस्ती से महरूम रखा। आज अगर वो होती तो मेरी फिक्र करती, मगर भैया तो है ना, कितना प्यार करते हैं मुझे, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मगर आज तो उन्होंने भी नहीं पूछा मुझसे। कहीं भाभी ने ना कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो उनसे और वो मुझसे नाराज हो गए हो। नहीं नहीं,
मेरे भैया कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकते। वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। काम पे जा रहे हो बेटे? जी अम्मी। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि साजदा खाला ने ना एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया। कैसी बातें कर रही हैं हम? अभी इतने बड़े साने से गुजरे हैं और आप फिर से? अरे बेटा, जो होना था वो हो गया। क्या अब इस खौफ से हम जिंदगी गुजारना छोड़ दें कि दोबारा कहीं ऐसी बात ना हो जाए? देखो बेटा, जिंदगी तो गुजारनी है, जमाने का दस्तूर भी निभाना है। मेरे कंधों पे दो दो बेटियों का बोझ है। क्या इस खौफ से उन्हें सारी जिंदगी घर बिठा के रखूं? अम्मी मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अभी अभी हुआ है ये सब कुछ हमारे साथ, थोड़ा वक्त गुजरने दें। आप ही फिलहाल जो कर रही हैं उनको करने दें, थोड़ा उनके दिमाग भी नॉर्मल हो जाए तो फिर बात कर लेंगे इस बारे में। फिलहाल आप इस रिश्ते को मना कर दें। फैजान, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है बेटे। फाखरा हमारी 29 की हो जाएगी अभी। कोई बात नहीं अम्मी, वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। खुदा हाफिज। समझता नहीं मेरी बात। Yes, I have emailed you the minutes of the yesterday meeting. Exactly. Yes. Yes. Okay. Okay. I'll check that and get back to you. All right. Thank you. Allah Hafiz. आसिफ, कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चलते हैं ना? अरे जान, तुम्हें पता है कि मैं ऑफिस के काम से आया हूँ, छुट्टियों पे तो नहीं आया हुआ ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहा हूँ। तुम खुद ही देखती हो, रोज 3-4 घंटे के लिए मीटिंग्स पे भी जा रहा हूँ। तो तुम कुछ दिनों का ऑफ नहीं ले सकते? देखो, सबको पता है कि तुम्हारी शादी हुई है और शादी पे तो हर कोई छुट्टी लेता है, लेकिन तुम्हें तो अभी भी सिर्फ काम की पड़ी है। आज देखो, उनको पता है शादी हो चुकी है, लेकिन छुट्टी अभी नहीं ले सकता ना। मैंने 1 महीने बाद का प्लान किया हुआ है। 1 महीने की छुट्टी लूंगा और हम लोग यूरोप ट्रिप पे जाएंगे, स्विट्जरलैंड से शुरू करेंगे। रियली? हाँ ना, और क्या। इसलिए अभी छुट्टी ले ली ना तो वो प्लान सारा खराब हो जाएगा। प्लीज जरा सा वेट। अरे नहीं आसिफ, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम समझती हूँ मैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जो तुमने प्लान किया है ना सिर्फ वही करना। वैसे कब तक का प्लान किया है? यार अभी मैं 2 दिन बाद इस्तांबुल वापस जाऊंगा, फिर मैं 1 महीने की छुट्टी लेके वापस आऊंगा। एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, उसके बाद वापस आके फिर हम अपने ट्रिप पे निकल जाएंगे। और पता है मैंने प्लान किस तरह से किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या हो रहा है आपकी? इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट है, वो तैयार कर रही हूँ। कैसा प्रोजेक्ट? जो लोग वीकली टेस्ट में पास हुए थे उन 4 लोगों को दिया गया है, और जो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे ना उनको दुबई भिजवाया जाएगा, जहाँ और भी बहुत सारे लोग आएंगे अपना प्रोजेक्ट लेकर। और जो 10 लोग उसमें सिलेक्ट होंगे ना उन्हें 1 साल का डिप्लोमा फ्री कराया जाएगा, वो भी दुबई में। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है। इसीलिए तो छुट्टी ली है मैंने, ताकि अच्छे से तैयारी कर सको। तुम दुआ करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या फायदा अगर सिलेक्शन हो भी गया तो अम्मी कौन सा आपको जाने देंगी दुबई? अम्मी को मैं मना लूंगी। ये बहुत अच्छी ऑफर है, मेरा फ्यूचर बन जाएगा। और अम्मी आपका फ्यूचर आपकी शादी को समझती है, जो कि उनके इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं। मगर ये तो मेरे इख्तियार में है, एक अच्छी जॉब अकोमोडेशन के साथ। और क्या चाहिए? अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तो अम्मी को भी खुश रख सकती हूँ और खुद भी खुश रह सकती हूँ। और शादी को इतनी जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी में किसी भी गलत शख्स से कर लूं। सारी जिंदगी खुद भी रोती रहूं और अम्मी भी रोती रहे। अल्लाह करे आप ही बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुम चाहती हो। तो बस दुआ करना। भैया सुबह भी मुझसे मिले बगैर चले गए, कहीं वो वाकई मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जाए, मैं दरवाजा बंद करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लाउंज में बैठे, मैं बच्चों को बुलाती हूँ, वो दरअसल पड़ोस में गए हैं। आइए आइए आप बैठे।
मैं बच्चों को बुलाने जा रही हूँ, तुम फैजान सर को जूस बना के दो। मैं भाभी मैं अकेले, आप जाएं फिर मैं वापस। एक तो महानूर तुम्हें कोई काम कहना ना अजाब की बात हो जाती है, फौरन बहाने ढूंढने लगती हूँ। जाओ जाके जूस बनाओ, कहा नहीं जाएगा तुम्हें। कि भाभी ने किस मुश्किल में डाल दिया। अगर जूस नहीं बनाया तो नाराज होंगी फिर, और अगर बनाया तो फिर मुझे अकेले जाना होगा। अब मैं क्या करूं? उसकी भाभी भी अजीब है, उसे ऑर्डर देकर चली गई। अब अकेले में कितना ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। बेचारी भी घबरा रही है। ये ले। थैंक यू। अरे ये बुक कहाँ से मिली आपको? इसे तो मैं कब से ढूंढ रही थी, किसी स्टॉल पर नहीं। आपको चाहिए? नहीं तो। आप चाहे तो पढ़ने के लिए ले सकते। नो थैंक्स। देखिए, किताब किसी की मिल्कियत नहीं होती। ये तो वो इल्म है जिसको जितना बांटा जाए उतना इल्म में इजाफा होता है, और हमें तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। अम्मी, हाँ बोलो। वो आपसे एक बात पूछनी थी। कहो। वो मेरी दोस्त रबाब है ना, वो उसके भाई की ना आज रात को बर्थडे है। फिर अब अम्मी प्लीज जाने देना, कभी भी नहीं जाती हूँ, इस बार जाने देना। देखो फायदा, मुझे ये रात के फंक्शन ना बिल्कुल नहीं पसंद। अम्मी मैं कहीं जाती ही कब हूँ? आपको तो पता है रबाब मेरी एक इकलौती दोस्त है और उसका एक ही भाई है। उसकी हर साल बर्थडे होती है, आपने कभी नहीं जाने दिया। और आप उसकी फैमिली से भी तो मिली हुई है ना, जाने देना अम्मी प्लीज। अच्छा, फैजान से कहती हूँ, अगर वो तुम्हें लाने ले जाने के लिए राजी हो जाएगा फिर चली जाना। भाई को तो मैं यूं मना लूंगी। थैंक यू अम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सुबह से निकली हैं दोनों लड़कियां, अब तक पता नहीं ना जाने किसके घर गई हैं। खाला ने भी कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है दोनों को। मैं भी पागल हूँ, खामखा मैंने इतनी आजाद ख्याल लड़की से शादी कर ली। अरे बीवियों को तो घरेलू और शौहर का फर्मा बरदार होना चाहिए, मगर इसे तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं। मेरी कोई फिक्र ही नहीं। आसिफ, तुम गए नहीं? सवेरा का इंतजार कर रहा हूँ। सोचा था डिनर साथ कर लेंगे, लेकिन वो तो ऐसा गई है कि वापस आने ही भूल गई है। नहीं, वो दरअसल फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद मिली है ना, और एक तो लंदन से आई है। हो सकता है बातों में वक्त का ख्याल ही न रहा हो। तुम फोन कर लो उसे। फोन तो बंद किया हुआ है उसने। अच्छा, मैं उसकी फ्रेंड के घर पे फोन करके बात करती हूँ, ठीक है? रहने दीजिए, बस कोई जरूरत नहीं है। ना ही मेरा मूड है कोई डिनर पे जाने का। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, और आप लोग मेरा खाने पे इंतजार मत कीजिएगा, प्लीज रास्ता दीजिए। पता नहीं ये सवेरा को अकल कब आएगी, जहां जाती है वहीं की हो जाती है। अच्छी किताब भी दिलो दिमाग पर कितना अच्छा असर डालती है। मेरी तो सारी टेंशन खत्म हो गई। लड़का खासा मजहबी और शरीफ है। भाभी के ना होने की वजह से जहां मैं घबरा रही थी, वहीं वो भी कंफ्यूज था। अमूमन मुझसे बात करने की कोशिश भी करता है, मगर आज तो सर झुकाए खामोश बैठा था। और इसकी चॉइस भी अच्छी है। इसकी
किताब को कितना ढूंढा मैंने, न किसी स्टॉल में मिली और न किसी दोस्त के पास थी। उसके पास थी, इसका मतलब कि वो भी इस तरह की किताबें पसंद करता है। महानूर, तुम ठीक तो हो ना? जी भैया, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। मैं कल रात से कितना परेशान हूँ, तुम्हें पता है? कल रात को भी आया था, दरवाजा खुला था, तुम सो रही थी। फिर सुबह ऑफिस किया, उस वक्त भी सो रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये बुक पढ़ रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और मैं इसे कब से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी मुझे। चलो, ये तो अच्छी बात है। चलो आओ, तुम्हारी भाभी खाना लगा रही। अच्छा भैया। और प्लीज इस तरह छुप के ना बैठा करो। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं, बात ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आता। अच्छा ना बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमेशा खुश रहो। आमीन। भाई अरे यार, अरे ये क्या हो गया? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, उतरो। ओहो भाई, पेट्रोल पहले डलवाना चाहिए था ना। भाई डलवा कर ही आया था, किसी ने निकाल लिया होगा, और क्या हो सकता है। एक मिनट सब्र करो। अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब हो जाएगी स्टार्ट।